नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा कांग्रेस को लेकर बात करने वाले हैं। बात होगी हरियाणा कांग्रेस संगठन की, क्योंकि संगठन निर्माण पार्टी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। बार बार तारीखें दी जाती हैं, लेकिन संगठन लिस्ट का इंतजार है कि अभी बाकी है। ऐसे में चर्चा इसी बात को लेकर कि आखिर क्यों कांग्रेस संगठन नहीं बना पा रही। चर्चा होगी, पहले एक रिपोर्ट। हरियाणा में कांग्रेस संगठन का इंतजार है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कई प्रभारी आए और गए, कई प्रदेश अध्यक्ष आए और गए, नहीं आई तो पार्टी संगठन की लिस्ट। अब जबकि चुनाव करीब हैं, बीजेपी पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर रही है, अन्य दल भी तैयारी में जुटे हैं, तो प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी संगठन बनाने में अब तक नाकाम दिख रही है। संगठन को लेकर सालों से नई तारीख दी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने एक बार फिर से दावा किया है कि एक हफ्ते में संगठन तैयार हो जाएगा। इतना ही नहीं, प्रभारी बदले जाने को संगठन में देरी की वजह भी उन्होंने बताया। संगठन का देखिए 3 प्रभारी बदल गए एक साल में। जब भी संगठन बनने को होता है तभी प्रभारी बदल जाते हैं, तो प्रभारी बदलने से उसमें संगठन में देरी हुई। अब जो मौजूदा प्रभारी हैं उसने बहुत गंभीरता से इस संगठन को लिया है। उसने पहले खुद भी सभी लोकसभा क्षेत्रों के लोगों से चर्चा की है, उसके बाद एआईसीसी की टीम भेजी है। वो सारी जो ना उनके पास रिपोर्ट आ रही है, वो सबका मंथन चल रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी एक हफ्ते में ही आ सकता है संगठन। वहीं पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया भी लगातार संगठन निर्माण की तारीखें बताते आए हैं। अब दीपक बावरिया भी ये मान रहे हैं कि संगठन निर्माण में गतिरोध है, जिसे सुलझाने में वक्त लगता है। बहरहाल संगठन गठन के लिए प्रक्रिया जरूर शुरू हो गई है, लेकिन ऑब्जर्वर्स और कोऑर्डिनेटर्स को विरोध का सामना करना पड़ा। एसआर की खीमा शिकायतें लेकर हाईकमान के पास पहुंचा और अब स्थिति ये है कि संगठन की लिस्ट को लेकर केवल तारीखें ही सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों संगठन तैयार करना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। आखिर क्यों हर बार तारीख पर तारीख दी जाती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर। कुछ खास मेहमान हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस बजरंग दास गर्ग जी, प्रवक्ता जेजेपी विवेक चौधरी जी, विजेंद्र रेड्डू प्रवक्ता इनेलो और सुखबीर तंवर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। स्वागत है आप सभी का। मुद्दा क्योंकि कांग्रेस का है और शुरुआत भी कांग्रेस से होगी। बजरंग दास जी, कब तक केवल तारीखें मिलती रहेंगी संगठन को लेकर? बजरंग जी, आवाज मिली आपको? सवाल सुना आपने? बजरंग दास जी, आप चर्चा में जुड़ चुके हैं, आपने सवाल सुना मेरा? चलिए आएंगे आपके पास। सवाल हालांकि पहला कांग्रेस से ही बनता है। विवेक जी, मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस और 9 से 10 साल का इंतजार है लगातार। कभी प्रभारी बदल देते हैं, कभी हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष बदल जाता है। बहुत बार कहा जाता है कि एक हफ्ते में, 10 दिन में, इसी महीने, लेकिन लिस्ट है कांग्रेस की कि आती नहीं। ज्योति जी, आपको मैं कुछ याद दिलाना चाहूंगा। जब आदरणीय उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, हाँ, तो उन्होंने अपने पहले ही भाषण में एक बात कही थी कि 3 महीने के अंदर हम संगठन बना लें। उसके बाद समय निकलता गया। इनके तमाम प्रवक्ता डिबेट पे आते रहे और कहते रहे कभी 28 मार्च का 28 फरवरी तक बढ़ जाएगा, कभी 31 मार्च तक बढ़ जाएगा, कभी 30 अप्रैल तक बढ़ जाएगा। तारीख सिर्फ तारीखें थी। आज ये अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी तो बताते हैं। आज ये बताते हैं कि हम सरकार बना लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे। आज ये भी कहते हैं हमें किसी दल की जरूरत नहीं है, हमारा खुद ही दल काफी है चुनाव लड़ने के लिए। पर जो असलियत है, अभी मैं उदय भान जी को भी सुन रहा था। उदय भान जी कह रहे थे बारी बारी प्रभारी बदले जाते हैं। तो प्रभारी नहीं बदले जाते, प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाते हैं, संगठन फिर भी नहीं बनता। आप भी देख सकते हैं कितने समय से कितने प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, संगठन ये बना ही नहीं सकते।
संगठन बनाना काम संगठन के आदमी का होता है, जिनको संगठित रहना आता हो। हाँ। पर आज के दिन जिसे उदयभान जी नेता मानते हैं या बजरंग दास जी नेता मानते हैं, वो आदमी संगठित रह ही नहीं सकते। कांग्रेस का बुरा हाल करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे वो सीएम रहे, उन्होंने सभी नेताओं को साइड लगाने का काम किया, सभी को पार्टी से मजबूर कर दिया छोड़ के जाने के लिए। और अगर बात करें उनकी अध्यक्षता की, उनकी अध्यक्षता जब से वो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री कोई अपने बलबूते पे नहीं बने थे, वो तो स्वर्गीय भजन लाल जी ने मेहनत की थी और उनकी मेहनत की उन्होंने फसल काटने का काम किया। उसके बाद चलिए वो तो चलता आया है, वो तो भजन लाल जी ने भी चुनाव, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, जितने भी चुनाव हुए ज्योति जी, उन चुनावों में कांग्रेस की दुर्गति करने का काम किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। वो आदमी संगठन कैसे बढ़ने दे देंगे? उनको डर है कि कहीं मेरे से ऊपर कोई चला न जाए। अच्छा। अगर आप 2009 का चुनाव उठा के देख लें, किस तरह अवैध सरकार चलाई, मैं नहीं कह रहा, हाईकोर्ट ने कहा। अगर आप 2014 में आके खड़ा किया उन्होंने, अगर आप 2016 के राज्यसभा चुनाव देख लें, उसमें क्या हुआ, अगर आप 2019 के विधानसभा चुनाव देख लें, उसमें क्या हुआ, अगर आप 2022 का राज्यसभा चुनाव देख लें, उसमें क्या हुआ, वो सबके सामने। कहीं भी कांग्रेस को अपना बेटा जब जिताना था, अपना बेटा जब राज्यसभा का सांसद बनाना था, तब सब कुछ ठीक था। अन्यथा बताइए कोई चुनाव जिताया? चलिए 2019 का आप जिक्र कर रहे हैं, 2019 में तो मुख्य विपक्षी पार्टी बनी है कांग्रेस, और जहां जहां सीधा मुकाबला किसी का रहा है, बीजेपी का रहा है। ठीक है, चलिए मैं चर्चा को इसलिए भी आगे ले जाते हुए, अभी कांग्रेस हमारे साथ चर्चा में आ गई है। अभी बजरंग दास जी जुड़ गए हैं। बजरंग जी, पहला सवाल आपसे यही था कि कब तक तारीखें देते रहेंगे आप लोग? सितंबर की बात हुई थी, सितंबर भी जा चुका है, अब कहा जा रहा है 1 हफ्ते में, 10 दिन में। कब तक बार बार ही कहा जाएगा कि संगठन की लिस्ट आने वाली है, लेकिन इंतजार खत्म नहीं होगा? ज्योति जी, जहाँ संगठन का सवाल है, कांग्रेस का संगठन ये तो करते हैं, बाद में कांग्रेस का संगठन अपना संगठन संभाल ले पहले ही है, फिर हमारी बात करेंगे। आज पूरा हरियाणा का हमारी पीसीसी के सारे डेलीगेट बन चुके हैं, महिला के पूरे संगठन प्रदेश में बन चुका है, जिले की इकाई, शहर की इकाई, ब्लॉक की इकाइयां बन चुकी है, युवा के पूरा प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, युवा स्तर, शहरी स्तर पे संगठन बन चुका है। और हमारे जो एससी सेल है, बैकवर्ड के सेल है, किसान है, मजदूर संगठन सारे बन चुके हैं, सेवा दल के संगठन बन चुके हैं। सिर्फ 2 लिस्ट आनी बाकी है, जिला प्रधान की और शहरी प्रधान की, वो भी जल्दी आ जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। आज क्या है, जनता इस सरकार से मुक्ति चाहती है, पूरी तरह से सरकार से दुखी है। चुनाव 2024 आज करवा लो, पता लग जाएगा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार खड़ी है। 3 हमने अभियान हरियाणा में चलाए हुए हैं। सबसे पहले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम, लाखों लोग आ रहे हैं। दूसरा, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारा चला हुआ है। तीसरा, जनसंपर्क अभियान, जिसके तहत हमारे सारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता घर घर जनता से संपर्क कर रहे हैं। पूरा 1 साल हो चुका है, 1 साल से 1 साल तक चुका, हमारा काम जारी है। और जहां ये वो बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं, सरकार की बात करती है, जिसकी दुकान में कोई सामान नहीं, मलाई खाने के लिए जनता को धोखा देकर जो मतलब किसी के गोल में जाके बैठ गए, वे लोग बात करते हैं आज सरकार की, जिसका कोई वजूद नहीं, पार्टी का वजूद नहीं, 1 सीट उनके आगे आने वाली नहीं। लोगों से धोखा देकर, झूठ बोलकर, ये कह के अब की बात भारतीय जनता पार्टी यमुना पार और मार खान वास्ते भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाके बैठ के वो लोग बोलते हैं। मुझे अफसोस होता है, ऐसे लोग भी किसी दूसरे के बारे में बात कर सकते हैं। किसकी बात करते हैं? कांग्रेस पार्टी की, जो नेशनल पार्टी है, जिसका इतिहास देश की आजादी से लेकर देश के विकास तक का जिसका इतिहास है। वो झूठी सरकार नहीं है, झूठी पार्टी नहीं है। तो कहती है 2 साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, दे दी भाई,
नू कहा करते रसोई गैस सिलेंडर 400 रुपए बहुत महंगा है। बजरंग जी, 250 देश रुपए। की सबसे पुरानी पार्टी को करीब करीब 10 साल हो जाएंगे, बिना संगठन के हैं आप लोग। अब सवाल तो सभी उठाएंगे, सवाल उठाने का मौका मिलेगा, क्यों नहीं कोई बात करेगा? मौका आप लोग खुद दे रहे हैं। चलिए, आपकी बात पूरी हो चुकी है सर। वीरेंद्र चौहान जी, आप लोगों के लिए तो राहें आसान ही होंगी। आप लोग पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर रहे हैं, कांग्रेस के अभी जिला अध्यक्ष भी नहीं आए। हालांकि पिछला चुनाव भी बिना संगठन के लड़ा कांग्रेस ने, लेकिन इस बार दावा ये है कि एक हफ्ते के भीतर लिस्ट आ जाएगी। देखिए, जहां तक कांग्रेस के संगठन का सवाल है, ये जो कांग्रेस सप्ताह में 2 बार, कभी कभी पखवाड़े में 1 बार ये घोषणा करती है कि लिस्ट हफ्ते में आ रही है, 1 महीने में आ रही है, 15 दिन में आ रही है, और उस लिस्ट के फाइनल होने में पूरे आपने स्वयं बताया कि 10 बरस लग गए। ये कांग्रेस की दुर्गति का जीता जागता प्रमाण है, जिसे बजरंग जी से लेकर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तक वो स्वीकार करें तो भी ठीक है, न स्वीकार करें तो भी ठीक है। पूरा प्रदेश के साधारण लोग जिनकी राजनीति में जरा सी भी रुचि है, वे जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस में जब से धिक रही है, उन्होंने संगठन बनने नहीं दिया। कुमारी शैलजा और अशोक तंवर, 2 अध्यक्षों को तो, ये दोनों अध्यक्ष तो सबको अच्छे से याद हैं कि इन्होंने कितनी बार लिस्टें बना बनाकर या उनको सिरे चढ़वाने के लिए दिल्ली तक लेकर गए, और वो आगे नहीं बढ़ी, वो सिरे नहीं चढ़ी, वो फाइनल नहीं हुई। अब जो अध्यक्ष मंडल है, जिसको मैं कई बार अध्यक्षों का गिरोह कहता हूं, उस अध्यक्ष मंडल पर भी कब्जा तो कमोबेश भूपेंद्र हुड्डा जी का ही है, लेकिन उसके बावजूद लिस्टें फाइनल नहीं हो रही। तो इसकी वजह यह है कि कांग्रेस के भीतर खींचतान की अति है, पराकाष्ठा है। उस पराकाष्ठा का बिल्कुल एकदम तरोताजा हालिया प्रमाण हमने देखा कि जब जिलाध्यक्षों की लिस्ट फाइनल करने के लिए या जिलाध्यक्षों के नामों पर एक तरह का सर्वेक्षण करने के लिए, चर्चा करने के लिए इनके कथित ऑब्जर्वर हरियाणा के अलग अलग जिलों में आए, तो कांग्रेस के जो बचे खुचे कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के जो अलग अलग धड़े हैं, वो आपस में केवल कहासुनी नहीं कर रहे थे, केवल तू मैं नहीं कर रहे थे, वे प्रैक्टिकली जूतम पेजार पर आए हुए थे। उनमें जूतियों में खीर बट रही थी और वे गाली गलोच तक आ गए थे, और वो ये भी कह रहे थे, कहीं ऑब्जर्वर गो बैक कह रहे थे, कहीं प्रभारी गो बैक। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के प्रवक्ता जब ये कहते हैं कि बीजेपी कल चुनाव करा ले, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो इन पर हंसाई जा सकता है, इन पर तरस ही खाया जा सकता है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं चलते चलते कि भाई, जब आपकी लिस्ट फाइनल नहीं हो रही, आपस की खींचतान है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, तो ये इनके नेता आए दिन ये क्यों कहते हैं, नई तारीख क्यों रखते हैं? किसी ने कोई प्रेशर डाल रखा है क्या? कोई इनके गर्दन पे, कनपटी पे पिस्तौल रख के कहलवाता है क्या कि दिवाली पे आ जाएगी, दशहरे पे आ जाएगी, मार्च में आ जाएगी, 31 मई को आ जाएगी? तो ये भी कहने की जरूरत क्या है? पड़ी रहने दो लिस्ट को और लड़ो आपस में। खूब बढ़िया चल रहा है आपका कार्यक्रम। हरियाणा की जनता को और राजनीति में रुचि रखने वालों को आपका तमाशा अच्छा लग रहा है, लोगों को आनंद लेने दो हरियाणा के। रही 2024 की बात, 2024 में ये आपस में लड़ती हुई, संगठन के नाम पर लड़खड़ाती हुई कांग्रेस, उसको लंबा चौड़ा कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि इनका मुकाबला उस भारतीय जनता पार्टी से है जो करीब करीब 70 विधानसभाओं में तो पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर चुकी है। अर्थात जिस भारतीय जनता पार्टी का संगठन वो वोटर लिस्ट के, वो बूथ से नीचे वोटर लिस्ट के पन्ने तक बनकर तैयार है, उनके कार्यक्रम हो गए हैं और अब हम उससे अगले चरण की तरफ भी जाने की तैयारी करेंगे, आगे जाने वाले हैं।
इनके पास बस एक वाक्य, इनके पास संगठन नहीं, केवल इतना नहीं है, इनके पास नेतृत्व को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन है, इनके पास नीतियों को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन है, आई बाई बोलने वाला नेतृत्व है जो प्रधानमंत्री के बारे में न जाने क्या कह दे, न जाने सनातन के बारे में क्या कह दें, न जाने कब भगवान श्री राम को काल्पनिक बता दें। तो ऐसी कंफ्यूज्ड, भ्रमित, भ्रष्ट कांग्रेस वो 24 में हरियाणा की जनता की पसंद नहीं बन सकती। बजरंग दास जी, मेरी ओर से जो है आप लिख लीजिए और शर्त लगा लीजिए कहीं इस मसले पर। तो रेणु साहब, कांग्रेस दावा करती है कि हम मजबूत स्थिति में हैं और इसमें कोई बहुत बड़ा डाउट है नहीं, कांग्रेस मजबूत दिखती हुई है आज की तारीख में। लेकिन संगठन को लेकर पेंच फंसा के जब जब प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है तब तक गुटबाजी भी बार बार सामने आती है। और इस बार तो उदय भान ये कह रहे हैं कि क्योंकि बार बार प्रभारी बदले गए इसलिए संगठन नहीं बन पाया। चलो ज्योति जी, कांग्रेस पार्टी मजबूत दिखाई भी दे रही है, वो शायद आपको दिखाई दे रही है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कहीं मजबूती पर नहीं है। अच्छा। इसका बिल्कुल बुरा हाल हो चुका है कांग्रेस पार्टी का। जो व्यक्ति अपना घर एकजुट नहीं कर सकते वो कैसे प्रदेश में मजबूत दिखाई देंगे, कैसे वो प्रदेश को संभालने का काम करेंगे। ये केवल मात्र कहने की बात है। और वो भी आपने पता नहीं क्या सोच करके कह दिया मजबूत दिखाई दे रही है। हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या कहूँ, इनेलो मजबूत दिखाई दे रही है। रेणु साहब, आप ये सुनना चाह रहे हैं? मैं जो भी कहती हूँ जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ। हाँ बिल्कुल, इनेलो मजबूत है। आप ये सुनना चाह रहे हैं? हाँ, आप देखिए क्या सोचकर कहूँ मैं इनेलो मजबूत है? आपका अपना विचार है, मैं तो नहीं, आप मेरे विचार पर सवाल उठा रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप क्या सुनना चाहते हैं। आप ये सुनना चाहते हैं इनेलो मजबूत है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, लगातार ग्राउंड में है, संगठन नहीं, जो कमजोरियां हैं उनको लेकर भी तो हम बात कर रहे हैं ना। ठीक है। हाँ ठीक है ज्योति जी, ऐसा है, मैं असलियत सुनना चाहता हूँ। जिस प्रकार से 2022 में फतेहाबाद में हमने रैली की थी और अब 23 में कैथल में की है, 2.5 गुना ज्यादा हरियाणा प्रदेश के लोग वहां पहुंचे, तो इस बात का ये प्रमाण है, हमने प्रमाण दिया है कि इनेलो पार्टी आज प्रदेश में मजबूत है। मैं सच्चाई सुनना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा है। ये दूसरी बात जहां संगठन की बात है ज्योति जी, इनकी ये वैसे तो इनका आंतरिक मामला है, बजरंग दास जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारा आंतरिक मामला है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है कि मुदई सुस्त और गवाह चुस्त। बार बार हम टीवी पर डिबेट लेकर के आते हैं, कहीं न कहीं इससे शर्मिंदा होकर के ये कभी 1 सप्ताह का टाइम देते हैं, कभी 2 सप्ताह का टाइम देते हैं, क्योंकि जब चैनल पर डिबेट आ ही गई तो कुछ तो कहना ही पड़ेगा भाई। 10 दिन में आ जाएगी हमारी, 15 दिन में आ जाएगी। इनका आना जाना कुछ नहीं है ज्योति जी। जब 10 साल में इनकी लिस्ट नहीं आई तो अब कहाँ 10 दिन में लिस्ट आ जाएगी। हर बार जब भी हमारी डिबेट आ जाती है किसी भी चैनल पर तो इनको जवाब देना पड़ता है, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं, नेता लोग हैं, ये तो कह नहीं सकते कि हमारा संगठन नहीं बन सकता, लेकिन कोई ना कोई टाइम रख देते हैं, उस टाइम के बाद फिर आगे टाइम रख देंगे और ये ऐसे ही चलता रहेगा। न नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इनका नहीं लगता हमें कि ये किसी प्रकार से अपना बना लेंगे। और अब तो हालात ये हैं, जैसे आपने रिपोर्ट में भी सुनाया और दिन में भी हमें टीवी पर डिबेट में बैठे थे, वहां कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवक्ता ने भी कह दिया आज तो बात कि हम बड़े परेशान हैं। प्रभारी जी ने जिस प्रकार से, प्रभारी बाबरिया जी जब हरियाणा के प्रभारी लगे तो इन्होंने बड़े दावे के साथ कहा था कि मैंने बड़े से बड़े मुश्किल स्टेट्स को भी ठीक करने का काम किया है। और आज बाबरिया जी ये कह रहे हैं कि यहाँ संगठन बनाना बड़ा मुश्किल है, हरियाणा प्रदेश में बहुत मुश्किल संगठन बनाना मेरे लिए भी हो गया है। उधर उदय भान जी को आप सुनवा रहे थे अभी, वो साहब कहते हैं कि 1 साल में 3 प्रभारी बदले जा चुके हैं, संगठन नहीं बना चुके। तो एक प्रदेश अध्यक्ष ये बात कहता है, यह कौन सी सम्मान की बात है क्या पार्टी के लिए? एक कांग्रेस अध्यक्ष ही इस तरह से अपमान कर रहा है पार्टी का कि हमारे 3 प्रभारी बदले जा चुके हैं, हम संगठन नहीं बना पा रहे हैं। तो ये स्वयं अध्यक्ष के द्वारा ही पार्टी का अपमान किया जा रहा है। उसको तो ये कहना चाहिए भाई मजबूरी थी, बदल दिया गया, क्या बात होगी, नया आ गया, ऐसी कोई बात नहीं होती, बदले जाते हैं। लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि 3 बदले गए, हम मजबूर हैं, हमारा संगठन नहीं बन रहा है। तो इससे बड़ी और क्या बात होगी? बजरंग दास जी ने अभी हमारे को बताने का काम किया कि हमारे सेलों के अध्यक्ष बन गए हैं, महिला का युवा का संगठन बन गया है, केवल जिला प्रधान बाकी है। गर्ग साहब, बड़े भाई, आप मुझे बताइए, आपने डिब्बे तो खड़े कर दिए, इंजन
लगा ही नहीं उसको। डिब्बे चलेंगे कैसे? जिला अध्यक्ष ही तो किसी संगठन का इंजन होता है, वही तो जिले को चलाने का काम करता है। इंजन आपने बनाया ही नहीं। डिब्बे बनाने से कौन सी सरकार आएगी आपकी, और कैसे आप प्रदेश में काम करोगे? यही कारण रहा। एक मिनट बजरंग भाई, यही कारण रहा बजरंग भाई, जो आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जन विरोधी नीतियां लागू करने में सफल रही है, क्योंकि जो विपक्ष था वो आप लोग ठीक से आवाज नहीं उठा पाए, ड्यू टू लैक ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आप सही से विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाए। अगर आपका संगठन होता तो कहीं न कहीं मुख्य सरकार विपक्षी को पार्टी तो आप लोग थे, रोकने में कामयाब 2018 के अंत तक तो मुख्य विपक्षी पार्टी आप लोग थे। अभय चौटाला नेता कांग्रेस से भी प्रदेश दुखी है। हाँ बिल्कुल, हमने बहुत मुद्दे उठाए, और अब भी इस योजना में भी अभय सिंह चौटाला ही एकमात्र विपक्ष के ऐसे नेता है जो जन विरोधी नीतियों का खुल करके डट करके विरोध करते हैं, ग्राउंड स्तर पर भी और विधानसभा में भी। मुझे कांग्रेस के साथी ये बता दें कितनी बार सड़कों पर बैठ करके आप लोगों ने जन विरोधी नीतियों का विरोध किया है। कोई ऐसा एजिटेशन आप बताइए जो जनता के पक्ष में आप बैठे हो कहीं जाकर के। आपने राज्यपाल को, गवर्नर को एक ज्ञापन देने के अलावा कहीं गए नहीं, आप कुछ किया ही नहीं। ठीक है रेणु साहब, ठीक है, सुनिए अभी आप सुनिए। जब नेता विपक्ष अभय चौटाला होते तब हुड्डा साहब भी यही कहते थे आप लोग बी टीम गए, अभय चौटाला बी टीम है बीजेपी की। अब आप लोग ये कह रहे हैं, ठीक है, बोलिए चौहान जी। मैं एक छोटी सी बात मैं तो कह रहा हूं, अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि 3 बार प्रभारी बदले गए इसलिए संगठन नहीं बना, तो इनसे ये तो कोई पूछेगा ही, हम भी पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकती हैं कि भैया आपके प्रभारी क्या इंडियन नेशनल लोक दल ने बदले, भारतीय जनता पार्टी ने बदले, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बदले, या ज्योति सांगवान ने बदले? अगर वो बदले गए तो भी आपके अंदरूनी खींचतान के कारण बदले गए। दूसरा, ऐसा क्या है कि एक प्रभारी आता है, वो संगठन बनाने लगता है, फिर मान लो दूसरा आ जाता है तो उसको जीरो से शुरू करना पड़ता है। ये कांग्रेस राजनीतिक दल है, कोई संगठन है, या फिर ये सांप सीढ़ी का खेल हो गया कि एक प्रभारी जैसे ही बदलता है सांप काट जाता है, फिर जीरो से शुरू करना पड़ता है? तो ये अजीब तमाशा है। कांग्रेस कोई राजनीतिक दल की तरह काम नहीं कर रही। व्यक्ति आता है, सब कुछ बदल डालता है, पूरे घर के बदल डालूंगा, सारी लिस्टें फाड़ डालूंगा। ऐसे ही चलती है क्या आपकी पार्टी बजरंग दास जी? हम तो केवल समझना चाहते हैं, हम थोड़ा अलग ढंग से चलने वाले संगठन हैं। आपके यहां अगर इस तरह ही होता है तो जरा उसको अटेस्ट कर दीजिए, जरा बता दीजिए। बजरंग दास जी, आपको जो भी कहना आप बताइएगा, लेकिन अभी तंवर जी को मैं चर्चा में जोड़ लूं। सुखबीर तंवर जी, आप लोग भी अपना संगठन बना चुके हैं, लेकिन कांग्रेस सालों साल से इंतजार के कांग्रेस का, बड़े नेता के कई सारे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं यही वजह है कि गुटबाजी है, लिस्ट आती है, लिस्ट आती आती रह जाती। बहुत बार कहा जाता है कि अब तो आ गई, कैसी भी कहा जाएगी, लेकिन नहीं आते। बजरंग दास जी आ रहे हैं सर आपके पास, अभी आप सुनिए, आम आदमी पार्टी को सुनिए अभी। ज्योति जी, हालांकि 1885 में बनी भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंतरिक विषय है, लेकिन फिर भी अगर हरियाणा कांग्रेस का हम आज चर्चा कर रहे हैं, एक लोकोक्ति है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। पूर्णतः चरितार्थ होती है। 10 वर्षों में कांग्रेस का संगठन नहीं। हम आशा करते हैं कि अब आज जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने जो बात रखी है, हो सकता है कि वो बना लें, लेकिन जिस प्रकार से आज हरियाणा में कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है, आज हरियाणा में कांग्रेस है, हुड्डा कांग्रेस, शैलजा कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस, किरण चौधरी कांग्रेस, कैप्टन अजय यादव आदि आदि कांग्रेस। तो और इसके विपरीत जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद अपनी वॉलंटियर मैपिंग करी, मेंबरशिप ड्राइव चलाई, 12 लाख से ज्यादा सदस्य जोड़े, प्रदेश का संगठन बनाया, लोकसभा का संगठन बनाया, जिला संगठन बनाया, ब्लॉक का संगठन बनाया और सर्कल का संगठन बनाया, और अब 1 महीने के अंदर अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में और जो शहरी वार्ड है उनमें 21 सदस्य कमेटी 1 महीने के अंदर अंदर घोषित की जाएगी। इसके अलावा जिस प्रकार से सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आम आदमी पार्टी के साथ जिस प्रकार से अनेक क्षेत्रों के दिग्गज जुड़े हुए हैं, बहुत शिक्षित और बहुत गुणवान लोग जुड़े हुए हैं, वो किसी से छिपे हुए नहीं है।
इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी की राजनीति है 3C की, क्राइम फ्री, करप्शन फ्री और कम्युनलिज्म फ्री, उसको आज पूरे भारत में जिस प्रकार से प्रशंसा मिल रही है, जिस प्रकार से लोग चाह रहे हैं, निश्चित तौर पे हम उससे अति उत्साहित हैं। इसके अलावा अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे पन्ना प्रमुख की, पन्ना प्रमुख की बात कर रहे, मैं भी बहुत लंबे समय से राजनीति में हूं, हमें तो कोई पन्ना प्रमुख का आदमी कहीं दिखता नहीं है। इनके कौन से पन्ने भगवान जाने, ये बता देंगे। नहीं, सम्मेलन तो कर रहे हैं अभी तो। नहीं, हरियाणा में रहा करो ना। अरे भाई बीच में मत बोलो, अरे बीच में नहीं बोलिए। देखो करीब ये बीच में बोलना उचित नहीं। आप अपने करीब 80 हल्कों में आंखें ठीक कर रखो, अरे क्या बात कर रहे हैं? आंखें कान खुले रहेंगे, ज्योति जी कुछ भी बोल दोगे, हमने तो कहीं नहीं देखा। ये गलत बात है, वीरेंद्र चौहान नहीं दिखे भाई, कुछ हकीकत में खराबी है सिस्टम में नहीं है। आप अपने समय में बोलिए, उसमें दिखाइए। इसके अलावा जिस प्रकार से रुक जा भाई, इसके अलावा जिस प्रकार से हुड्डा साहब ने पिछले दिनों जो धमकी दी कि भाई उनको बुलाए तो मैं नहीं आऊंगा, ये सारे के सारे प्रकरण ये साबित करने में कौन सी धमकी कहाँ दी? अरे जो पीछे कहा कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल के उसमें कांग्रेस जाएगी तो फिर मैं पार्टी छोड़ दूंगा, सारे मीडिया में बात बयान है, कोई बात नहीं। कहीं मीडिया में कोई बयान नहीं है। चलो खैर कोई बात नहीं, वो जनता जान रही है क्या बात है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हुड्डा साहब सारी की सारी हरियाणा में कांग्रेस को कैप्चर करके भारतीय जनता पार्टी को सौंपना चाहते हैं, और जो लोग उसी बात का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इसके परिणाम तो बाद में आएंगे, अभी तो खैर कुछ नहीं कहा जा सकता। पीछे भी लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से हुड्डा साहब ने दबाव बना के सारा सिस्टम अपने उसमें कैप्चर कर लिया था, तो ये उसी प्रकार की रणनीति। और मैं आपको पुनः कह दूं, आज हुड्डा साहब जिस प्रकार से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे कैप्टन साहब, उसी तर्ज पे चल रहे हैं। और जिस प्रकार से अनेक अवसरों पे कांग्रेस हाई कमान की, चाहे राज्यसभा के चुनाव हो और कई दूसरे विषय हो, जिस प्रकार से अनदेखी करी है, निश्चित तौर पे हुड्डा साहब का वो सम्मान आज है नहीं। हालांकि उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, करना चाहिए। जिस प्रकार से जूतियों में खीर बट रही है, निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस को अगर आगामी समय में जिस प्रकार से इंडिया अलायंस का निर्माण हुआ है, अगर उसमें सफलता, अपेक्षित सफलता चाहिए, तो इस प्रकार के छोटे विषय छोड़ के इंडिया अलायंस का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए पंजाब में तो खेरा को गिरफ्तार कर रहे हैं आप लोग, वहां तो आप लोगों की बयानबाजी चल रही है। कौन सा गठबंधन है? बजरंग दास जी, ठीक है बजरंग दास जी, अभी सभी पैनलिस्ट को आपने सुना। भूपेंद्र हुड्डा बड़े नेता हैं कांग्रेस के, हम बार बार कहते हैं, लेकिन सभी पार्टियों के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा की वजह से कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया है। देखिए, जब जंगल में शेर आता है ना, ये चूहे बिल्ली भागने लगती है। इनको सबको एक ही डर है, भाई आई कांग्रेस, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, कोई मुद्दे की बात नहीं है। ज्योति जी पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, पिछले दिनों ने पन्ना प्रमुख का सम्मेलन किया था, वहां पन्ना प्रमुख का एक कार्यकर्ता बीच में खड़ा होकर भाषण के बीच में कहा, क्या पन्ना प्रमुख सम्मेलन है? कोई पन्ना प्रमुख नहीं है, ये तो लोग पकड़ पकड़ के ला के बिठाए हुए हैं। कौन सा पन्ना प्रमुख है? उसको धक्के से बिठाया गया, उस पर खलन हुआ उस सम्मेलन के अंदर। मैं आपको वीडियो दे देता हूँ और सभी चैनलों में दिखाया। ये कहते हैं हमारा पन्ना प्रमुख। जनता इंतजार कर रही है, मैं कहता हूँ पन्ना प्रमुख का इंतजार कर रही है, लोग पन्ने फाड़ने के लिए तैयार है। ये चुनाव को आने दो, पता नहीं दिया पन्ना प्रमुख क्या होता है, कार्यकर्ता क्या होता है, जनता क्या होती है। ये मुद्दे की बात नहीं करेंगे, ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, ये बेरोजगार की बात नहीं करेंगे। मुद्दे की बात तो आप भी नहीं कर रहे हैं। मैंने पूछा भूपेंद्र हुड्डा को लेकर कह रही हूँ। और आप अगर माने बजरंग दास जी, पूरा हरियाणा जानता है कि कांग्रेस की गुटबाजी सबसे बड़ा कारण के। अभी आप लोगों ने प्रयास किया, ऑब्जर्वर्स आए, कोऑर्डिनेटर आए, नारेबाजी हुई, एसआर के गुट जाता के दिल्ली में शिकायत करता था, पार्टी हाईकमान से मुलाकात करता थे, फिर आप लोगों की संगठन की लिस्ट बार बार ये हुआ कि फिर ठंडे बस्ती में चली जाती। तो आप कहाँ मुद्दे की बात कर रहे हैं? आपके चैनल पे एक बात तो सभी ने तो न मानी, कांग्रेस में भाई सीनियर नेता है, काफी लोग हैं, सीनियर टी है। और एक बात दावे के साथ कहता हूँ, हरियाणा नून पूरा देश देखता है और दावे करता हूँ, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं जिस मुद्दे के ऊपर
कांग्रेस ने सड़क के ऊपर आंदोलन नहीं किया और लड़ाई ना करी हो। तो ये आपस में जो लड़ाई कर रहे हैं उस पर सवाल कर रहे हो? कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई आप बीजेपी के देखो, हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई बीजेपी की है। जहाँ खुले हम अपने लोकसभा का सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा क्या बोलता है, खट्टर ने लंबा राज कर लिया, उसको हटाओ भाई, अगला मुख्यमंत्री ब्राह्मण होना चाहिए। जेजेपी का देख लो, ये नहीं कहा कि इनको हटाओ, आप लोग नहीं झूठी बातें मत कहा करें। नहीं, ये कहा गया कि ब्राह्मण भी मुख्यमंत्री होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कहा गया कि खट्टर साहब को हटाएं। ये कहा था कि लंबा समय हो गया ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। क्या मतलब है, एक मुख्यमंत्री की स्टेज के ऊपर करनाल के अंदर खुला सम्मेलन बोल रहा है और राम कुमार को स्तंभ क्या करता है। ये देखिए दवाई खाने में लगा हुआ, एक ही आदमी 7 महकमे जीत गया, पूरा घोटाला कर रहा। मैं नहीं कर रहा, उनकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। उनको अपने नरवाला का विधायक से पूछ लो, वो क्या बोलता है। खुलेआम खान सिंह के आरोप लगा रहा है। शराब घोटाला किसने करवाया, रिश्ती घोटाला किसने करवाया, धान घोटाला किसने किया, कोरोना में लोग मर रहे हैं। ये आज का विषय नहीं है बजरंग दास जी। विषय नहीं बताओ, विषय है जुड़ता है। जब आप उसकी और मुद्दे भी लोग बोलते हैं, मेरा भी बताना पड़ता है। ये वो पार्टी है भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। चौहान साहब आपको समय दिया जाएगा, लेकिन विवेक जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आपसे पहले से इंतजार कर रहे हैं, इनको कुछ कहना भी था। मैं दावे के साथ कहता हूँ, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पता लग जाएगा किस्सा सामने। देखिए विवेक जी, आप लोग जब बार बार भूपेंद्र हुड्डा को लेकर कहते हैं तो ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है, बात कांग्रेस के संगठन की हो रही है सर। कांग्रेस संगठन को लेकर चर्चा करने के लिए बैठे हैं आप। कोरोना काल, किसान आंदोलन, कथित घोटाले, आप सभी विषयों पर बात कर लेते हैं। आप नहीं ऐसे नहीं सर। एक पॉइंट और है, एक आदमी ने कहा इनके एक तो ब्रेक फेल हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता बटन कहाँ है। अरे रैंड पे यहाँ ब्रेक फेल चाले हो रहे हैं, आप ब्रेक फेल हो रहे हैं। हट जाओ, अब आपको रोक रहे हैं, आप लगे हो, रुक ही नहीं रहे, नॉन स्टॉप। बजरंग दास जी, आप 3 बार बोलोगे, 2 बार पहले आप बोल चुके। कहीं तो रुकना चाहिए बजरंग जी, हमें भारी बात ना बोले। कहीं तो रुकना चाहिए आपको। आप पार्टी ने सवाल के जवाब नहीं दिए। अरे मतलब बात पटियाला की हो रही है, आप जलंधर जा रहे हो, बात कोयम्बतूर की हो रही है, आप कराची जा रहे हो, फिर कह रहे हो मुझे बोलने दो। हमें पता रहे दो, आप पार्टी ने क्या कहा। 12 लाख मैं तो सुन ही रहा हूँ, आपका तमाशा सुन रहा हूँ। 12 लाख अभी आ रहे बजरंग दास जी, अगर आप विषय पर बात करते ना तो जो टाइम आपको दिया गया उसमें आपका उत्तर अब तक कंप्लीट हो चुका होता। लेकिन आपको देश दुनिया सभी विषयों को लेकर एक ही डिबेट में बात करनी है सर, ऐसे नहीं ना। अब विषय क्यों डिसाइड किया जाता है सर, विषय लेकर क्यों बैठते हैं? अनिल ने जवाब मांगा, एक आप पार्टी ने वो जवाब दिया नहीं बनता। आप जवाब दीजिएगा, अभी मैं वाइंड अप नहीं कर रही हूँ, अभी समय है चर्चा में। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे। विवेक जी, आप लोग बार बार भूपेंद्र हुड्डा पर ही आरोप लगाते हैं, लेकिन एक सच्चाई तो ये है कि भूपेंद्र हुड्डा क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, विधायक भी उनके साथ के हैं, अब तो हालांकि पता नहीं संगठन क्यों नहीं बना पा रहे, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी उन्हीं के खेमे के हैं। ज्योति जी, संगठन मैं पहले भी बता चुका हूँ क्यों नहीं बना पा रहे, क्योंकि उनकी बनाने की नीयत नहीं है। संगठन वही आदमी बनाता है जिसको संगठन के ज्ञान और जो संगठित रहना चाहता है। अभी मैं बजरंग दास जी को सुन रहा था, बहुत से इन्होंने आरोप भी लगाए, बहुत सी बातें भी की। इन्होंने एक बात कही, ये बात में कहीं ना कहीं अपने नेता दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के भी खिलाफ बोल गए। ये कह रहे हैं कि जेजेपी का वजूद नहीं है और इनके नेता को सुबह शाम जेजेपी दिखाई देती है। कोई भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जेजेपी के बिना अधूरी होती है। इसका जो आप लोगों को भी भूपेंद्र हुड्डा ही दिखते हैं विवेक जी, आपके नेताओं को भी भूपेंद्र हुड्डा ही दिखते हैं। अभी जवाब दे रहा हूँ, उसी जवाब पे आ रहा हूँ, उसी जवाब पे। बजरंग बीच में नहीं बोलना, बजरंग जी ऐसे नहीं सर, आप बीच में नहीं बोलेंगे बजरंग दास जी, बीच में नहीं बोलेंगे। मेरी मुंह की बात बीच में कैसे बोल रहे हैं? बजरंग दास जी अभी आप सुन लीजिए, इनसे जो पूछा कि उसका उत्तर तो देने दीजिए इनको। आज कहीं ना कहीं
ये एक जिक्र बार बार करते हैं, मलाई खाना मलाई खाना मलाई खाना, आज भी 2-3 बार कर। मलाई खाने की आदत बजरंग दास जी आपकी पार्टी को पुरानी रही है। के दाम जीजा जी को जमीनें देने का काम किया और भी किस तरह लोगों को लूटने का काम किया। आपने कहा कांग्रेस पार्टी का बार बार जिक्र करते हैं, हम कोई जिक्र नहीं कर रहे। हरियाणा न्यूज में डिबेट आपके मुद्दे के ऊपर रखी, आपका संगठन क्यों नहीं बढ़ पा रहा? हमें तो जरूरत ही नहीं है जिक्र करने की, हम क्यों जिक्र करेंगे आपका? और आपने कहा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे हम नहीं बोल रहे, आपकी पार्टी के ही नेता जिनको आपकी पार्टी ने प्रभारी बनाया, जो 5 प्रभारी बने, उनमें से एक रामकिशन गुर्जर बोल रहे हैं भूपिंदर हुड्डा अपनी चलाते हैं। तो कुमारी शैलजा ये बोल रहे हैं कि प्रभारी गलत लगा दिए, प्रभारी सुन नहीं रहे। किरण चौधरी कुछ बोल रही है, सुरजेवाला कुछ बोल रहे हैं, कैप्टन अजय यादव कुछ बोल रहे हैं। भाई अपने घर तो साथ लो, बाबू बेटा नहीं रहेगा। ज्योति जी मैं बता रहा हूँ, सिर्फ बाबू बेटा पार्टी नहीं, आपने कहा सीनियर लीडर है, आप भी मानते हैं सीनियर लीडर है, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, पर ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस में कोई और सीनियर लीडर नहीं रहा। कांग्रेस में और भी सीनियर लीडर है जिनको हमेशा अभी आने चौहान साहब आपके पास है, कभी उसको नीचा दिखाया गया। तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज के दिन कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, संगठन के नाम की चीज ही नहीं है। ये कह रहे हैं 2 जिला प्रधान के नाम बता दो, अगर आपने बना दिए। अब 2 हल्का प्रधान के नाम बता दो, आपने कहा जिला प्रधान और शहरी प्रधान रहेंगे। अब 2 हल्का प्रधान के नाम बता दो, आपने बनाए जिला के 22 प्रभारी बन चुके हैं, 22 प्रभारी कौन बन चुके हैं? 22 प्रभारी जानकारी नहीं है, या तो आपको जानकारी नहीं है, या आप बताने नहीं चाहिए। ज्योति जी चुप रहिए। 3 साल से चलिए बजरंग जी, सर आपको विवेक जी आपको काउंटर में कुछ कहना था, आप कह चुके हैं सर, ठीक है। वीरेंद्र चौहान जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सभी की बात सुनी ज्योति जी, मैंने सभी की बात सुनी, मेरा जवाब तो पूरा होने दे। चलिए 20 सेकंड सर, अपनी बात पूरी कीजिए अपनी जल्दी। अभी हमारे इनेलो के साथी को आपने टोका, वो कह रहे थे सच्चाई, मैं सच्चाई सुनना चाहता हूँ। सच्चाई ये है कि गठबंधन मजबूती से चल रहा है और गठबंधन आगे भी चलता रहेगा। आज के दिन बात तो ये कर रहे थे, अभी कांग्रेस के भी खिलाफ बोल रहे थे, पर 25 सितंबर से पहले इनके नेता किस तरह कांग्रेस के बार बार गले लगने की कोशिश कर रहे थे। अगर वो रैली में आ जाते सब कुछ ठीक था, रैली में नहीं आए तो सब कुछ खराब हो गया। और आपने 2018 का भी जिक्र किया, अब मैं आप ही की बात को मैं बहुत जल्दी शॉर्ट में खत्म करूंगा। आपने 2018 का जिक्र किया कि 2018 तक अभय सिंह चौटाला जी नेता विपक्ष थे, तो उस टाइम पे इनकी मजबूरी थी ज्योति जी, ये कहीं जोड़ तोड़ में लगे हुए थे कि कहीं किसी तरह बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए। चलिए आपके सबसे बड़े नेता पार्टी के उस वक्त सांसद थे, उसी पार्टी के जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। हमारे चलिए वो ठीक है, आपने उनको पार्टी से निकाला गया था। वीरेंद्र चौहान जी, अभी देखिए बाबरिया बार बार ये कहते रहे कि मैंने बहुत टफ राज्यों में भी काम किया है प्रभारी के तौर पर, लेकिन अब तो बाबरिया भी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हाँ गतिरोध है और उसको सुलझाने में वक्त तो लगेगा। ज्योति जी देखिए, कांग्रेस का संगठन 10 साल नहीं बना, अगले 10 साल भी नहीं बने, इससे भारतीय जनता पार्टी को लंबा चौड़ा कोई लेना देना नहीं है, इनका आंतरिक मामला है। परंतु जब चर्चा हो रही है तो बहुत ईमानदारी से, निरपेक्ष भाव से अगर आप सोचेंगे तो आप ये पाएंगे कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस के हरियाणवी क्षत्रपों के आगे है तो मजबूर। हाँ। मजबूर तो वो कई और मामलों में भी है, लेकिन ये हरियाणा में इनके जो छोटे मोटे क्षत्रप बचे हुए हैं, चुके हुए लोग, उनके आगे इनके केंद्रीय नेतृत्व का हिस्सा होने वाले प्रभारी वो ये कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े ठीक कर दिए, हरियाणा ठीक नहीं हो रहा। अर्थात वो भी मजबूर हैं, और केवल प्रभारी मजबूर नहीं है, केवल बावरिया को इन्होंने बावरा नहीं बना दिया, बावरिया से ऊपर तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब बैठे हैं, उनके खड़कने का इन पर कोई असर नहीं होता। राहुल की इस नसीहत का कोई असर नहीं होता कि पहले कांग्रेस में तो मोहब्बत की दुकान खोल लो, ये कहकर गए थे यात्रा के दौरान राहुल गांधी। तो हरियाणा के कांग्रेसी क्षत्रप जो छोटी छोटी सी दुकानें चलाते हैं सियासत की, वे परस्पर इस तरह उलझे हुए हैं और
परस्पर केवल उलझे हुए नहीं है, वे अपने आला कमान को भी आंखें लगातार इस हद तक दिखा रहे हैं कि संगठन 10 साल से बना नहीं, अभी भी उसके बनने की कोई उम्मीद नहीं है। मुझे कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस मायने में भी मजबूर दिखाई देता है कि और शायद इसी कारण से वो मजबूर है, जो इन्होंने हालात यहां प्रदेश में कर रखी है, कि वो उन राजनीतिक दलों के साथ भी घमंडिया अलायंस, इंडी गठजोड़ बनाने पर विवश है, जो इनके साथ, जिनके साथ उसकी ना नीतियां मिलती हैं, ना कार्यक्रम मिलते हैं, ना सिद्धांत मिलते हैं। दूसरी बात, मैं इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे मित्र, उन्होंने कहा कि हमने बड़ी रैली की, हम बड़े भारी मजबूत हैं। उस पर मैं एक साधारण सी बात ये कहना चाहता हूं कि साहब, जहां तक रैली विज्ञान का सवाल है, रैली विज्ञान में तो हरियाणा के 2-3 घराने इतने माहिर हैं कि कराची से लेकर कोलंबो तक, और चाहे चंद्रमा पर या मंगल पर भी रैली इनसे करवा लीजिए, ये भीड़ वहां जुटा लेंगे। लेकिन जिन्होंने बड़ी बड़ी भीड़ जुटा करके बड़ी बड़ी रैलियां हाल ही के वर्षों में की हैं, उनकी ईवीएम मशीन से वोटें नहीं निकली, सरकारें नहीं निकली। और अंतिम बात आम आदमी पार्टी के बारे में कहूंगा, आपने संगठन बनाया, आपको बधाई, लेकिन साहब, हरियाणा की धरती पर जब आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप तो वही लोग हैं ना जो ये कहते थे हाथ का साथ नहीं लेंगे बच्चों की कसम, लेकिन फिर आप कांग्रेस को अपना सियासी खसम शब्द शायद खराब लग सकता है, लेकिन हरियाणा में तो चलता है, कांग्रेस को सियासी खसम भी बनाएंगे, बच्चों की कसम भी खाएंगे, परस्पर विरोधी बातें करेंगे। आप कहेंगे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन देश के चोटी के भ्रष्ट राजनेताओं के साथ, राजनीतिक दलों के साथ बिरयानी खाएंगे। आप कहेंगे कि हमने शिक्षा में बहुत ऊंचा काम किया है, लेकिन आपके शिक्षा मंत्री और मंत्री परिषद के दूसरे लोग, वे दारू के मामले में भ्रष्टाचार के डिरेल हो जाएगी सर डिबेट। आप आरोप लगाएंगे तो ये भी उत्तर के लिए समय मांगेंगे। कौन सी आम आदमी पार्टी भाई हरियाणा में? इस आम आदमी पार्टी को हरियाणा के लोग क्या भाव देंगे? हमारे पन्ना प्रमुखों पर इन्होंने टिप्पणी की, इन्होंने कहा इनको दिखाई नहीं देते। साहब, हमने आपको दिखाने भी कहा है, हम 70 सम्मेलन कर चुके हैं, हमारे वेरीफाइड पन्ना प्रमुख पूरे प्रदेश में बन चुके हैं, हमको आपको दिखाने ही कहाँ है, आपको दिखेंगे भी नहीं। आपने तो हमारे विरोध का चश्मा चढ़ाया हुआ है। हम धरातल पर, जमीन पर सर्वाधिक प्रभावी संगठन वाली पार्टी हैं। हमारे संगठन का असर आपको 24 में दिखेगा। इसमें कोई शक या संशय नहीं है, बीजेपी संगठन के लिहाज से मजबूत है। बजरंग दास जी, भले ही आप फंस ले इस बात पर, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन बीजेपी मजबूत है संगठन के लिहाज से, इसमें कोई डाउट नहीं है। तंवर जी, आप भी बोलेगा, पहले विजेंद्र रेड्डी जी। बजरंग जी सिर्फ ये बता दें कि इनका केंद्रीय नेतृत्व मजबूर है। तंवर जी, विजेंद्र रेड्डी जी को चलिए, आप जल्दी अपनी बात करिएगा। तंवर जी, दूसरी तरह रुक जाओ, नहीं, अब ज्योति जी, इस प्रकार से वीरेंद्र जी ने बात करी, बजरंग जी कितनी बार बोलूंगा, ये तो आप नहीं करेंगे। एनडीए में कितने कसम है बताइए। इसके अलावा आज भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे दोस्त हैं, कसम तो और जब आप भ्रष्टाचार का जिक्र करें, बंगारू लक्ष्मण को मत भूला करो, कसम भी खाएंगे, कसम भी बनाएंगे, 1000 करोड़ का कसम भी खाएंगे, जनता के कसम भी पैसे का उसका जिम्मेदार कसम भी बनाएंगे, और इसके अलावा और कट्टर ईमानदार खुद को बताएंगे। पूछना ये चाहता हूँ, वो सीटू प्लस 50 कहाँ गई, किसान की दुगनी आय कहाँ गई, और 3 कड़े कानून और 750 किसानों की शहादत और न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो कानून की बात करी थी वो कहाँ गई, और हरियाणा में राजनीति करने आओगे, पहले तो एसवाईएल का पानी ले आना। जब हरियाणा में घुसोगे ना, सबसे पहले तो एसवाईएल का पानी मांगेंगे हरियाणा के लोग, पहले तो एसवाईएल का पानी मांगेंगे आपसे हरियाणा के लोग, पहले तो हरियाणा के लोग कहेंगे, अरे अरविंद केजरीवाल, पहले लेकर आओ एसवाईएल का पानी, पहले मान को मनाओ, फिर हरियाणा में आओ। पहले भगवंत मान को मनाओ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानो, फिर हरियाणा में आकर राजनीति करना। जो लोग हरियाणा में, जो
लोग हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का पानी देने में दीवार बनकर खड़े हुए हैं, उनको हरियाणा में फटकने देगी क्या जनता? जिस प्रकार से महत्वपूर्ण सवाल है। डबल इंजन की सरकार के समय इतना आवेश इन पे जवाब दो। क्या तू फालतू बात करते हो? तर्कों की बात तर्क से किया करो। समझ लो इस बात इतना को। आवेश तो जरूरी था आवेश ही नहीं, इतना आवेश की थोड़ी बात भड़कना नहीं। था। एक भी बात इतना कर कहाँ साबित कर दे। भड़कना था? क्या बात करते केवल हो? पानी, अच्छा क्या पानी बात करते हो? पानी देंगे हरियाणा को? झूठे लोग हैं। SYL का पानी ले आएंगे? करवाओ ना पानी मीटिंग। ले आएंगे SYL करवाओ मीटिंग, राष्ट्रीय का? अध्यक्ष SYL का मोदी पानी जी ले का आओगे? ऐलान कर चुके हैं। भगवंत मान को करवाओ मना ना, लोगे? आपकी चलती है। अरे हरियाणा में घुसोगे कैसे? आपकी चलती है तो कराओ मीटिंग। हरियाणा में कैसे अरे छोड़ दो घुसोगे? ना। हो चुकी है, बिना- भगवंत मान के साथ हो चुकी है, कराओ मीटिंग हो चुकी है, नहीं, कैप्टन अरविंद साहब के केजरीवाल साथ भी हो चुकी मीटिंग थी की पहले। पुलिस है। और जो क्यों मोदी पंजाब जी के कहते हैं पंजाब के बिना- मुख्यमंत्री बिना पंजाब के पानी के मुख्यमंत्री हरियाणा अरविंद में केजरीवाल है, घुसोगे भगवंत कैसे? मान है। कुछ नहीं, पंजाब के आपके मुख्यमंत्री अरविंद भगवंत केजरीवाल मान को है कि किसने अरविंद रोक केजरीवाल रखा है? अरविंद केजरीवाल को बात करनी है, भगवंत मान से करे। आप लोग अरविंद विषय केजरीवाल को को कहाँ बात लेकर करनी चले है गए? तो भगवंत मान से करे। 15 मिनट में समाधान करेंगे। ये विजेंद्र रेणु जी सबको शांति से सुन रहे हैं, तो क्या अगर तंवर जी, तंवर जी अगर के अरविंद सदन में केजरीवाल के मीटिंग पास करेंगे कोई आप लोग फार्मूला कभी? है तो भगवंत मान के कान में बोल दें। वीरेंद्र चौहान जी भारतीय जनता और पार्टी अरविंद सुप्रीम केजरीवाल के पास SYL सुलटाने का कोई फार्मूला है तो भगवंत मान के कान में बोल दो भैया। अरे 7 साल मैं में ऐसी बोले बात भाई, कर रहा हूँ, पानी ले आओ। 7 साल में आपने पानी ले आओ। वीरेंद्र चौहान जी, अरे सुखबीर ले आओ, तंवर जी, मैं पानी SYL दो। पर चर्चा के लिए नहीं बैठी हूँ, यही मुख्यमंत्री मैं यही SYL पर जनता डिबेट पार्टी। करने के लिए नहीं ऐसी बैठी बात हूँ यहाँ करते पर। SYL आज का विषय नहीं है, हो। इनको तो SYL आज दिखता का है, विषय और नहीं दिखता ही है, नहीं। आज का विषय नहीं है। दुश्मन को भूल गए। विजेंद्र रेणु जी, तिरंगा की अपमान करने वाले ये लोग जो फहरा रहे हैं उनको ये बस किस तरह कीजिए की तंवर जवाब जी, है? बस कीजिए, अभी आप ये लोग सुनिए, अभी सुनिए, आप करवा दो। धैर्य से सुनिए। रेणु ये साहब बोलिए। सभी साथियों से निवेदन है, मेरी बात ध्यान से सुने, मेरी बात ध्यान से सुनो, काम की बात बता रहा हूं मैं। SYL के पानी के लिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती। क्या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य सरकारों के सर, आगे SYL नतमस्तक को हो लेकर चुकी अभी है? 2 से क्या 3 वो दिन केंद्र पहले चर्चा सरकार की जो थी है ना मैंने। राज्य सरकारों से क्यों ना कांग्रेस पे बात हाईकोर्ट के करें? आदेश को नहीं मनवा सकती? क्या इतनी कमजोर सरकार हो गई ये है? तो वो कस्सी वाले हैं दूसरी ना, बात, सड़क पन्ना प्रमुख की ये कंक्रीट बात की करते सड़क हैं, जब खोद पन्ना कर प्रमुख SYL के बनाने सम्मेलन वाले में बोल रहे खड़े हैं। मैं होकर कांग्रेस के को लोग लेकर बात सीधे करना सीधे चाहती हूँ, नारे रेणु लगाने साहब। का काम की करते सड़क हैं पर कि यहाँ कस्सी कोई पन्ना प्रमुख चलाकर- नहीं आम वोटर को। हाँ, अब कांग्रेस अभी को ये लेकर चुप हो कुछ तो कहना जवान है तो साहब बात बोलिए, करेंगे, विषय जैसे पर तो बात मैं करनी है तो निकलता बोलिए। था, देखो। हाँ, इनको चुप कराइए। देखिए, कांग्रेस की जहां तक बात है, मैं बड़े शर्मिंदगी इनको आनी चाहिए जब हरियाणा प्रदेश में संगठन बन नहीं पा रहा है। इंडिया लेवल पर जो अलायंस बनाया जा रहा था उसमें भी हरियाणा का अमुक नेता हस्तक्षेप करने लग गया है। वो तो अपने आप को केंद्रीय शक्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली मानने लगे हैं, तो कहां संगठन बनेगा? जब वो अमुक नेता देश में जो कांग्रेस की हाई कमान ने एक अलायंस, इंडिया अलायंस बनाया और उसने उसके अंदर कम से कम, चलो इनेलो शामिल नहीं हुई, मैं मानता हूं, हमने उनको निमंत्रण दिया, हमने उनको बुलवाया, लेकिन वो नहीं आई, तो कहीं ना कहीं वो अलायंस को कमजोर करने का काम किया। आप पार्टी तो उसकी शुरुआती से जुड़ी हुई है, शुरू में ही उस मीटिंगों में भी अटेंड किया और नाम भी आप आदमी ने आम पार्टी ने दिया, उसको भी ये कह रहे हैं कि हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस में चल किसकी रही है? क्या जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, वो मीटिंग में बैठ करके इंडिया का गठबंधन बनाते हैं और उसमें पार्टियों को शामिल करने की बात करते हैं। एबीसीडी चौटाला निमंत्रण देने के लिए जाते हैं खड़गे जी के पास, सोनिया जी के पास, राहुल गांधी जी के पास, वो सहर्ष स्वीकार करते हैं, वो कहते हैं हाँ भाई आपको बहुत बहुत बधाई और हम इस पर विचार करेंगे। विचार करने का मतलब साफ था कि तो निमंत्रण स्वीकार करने का मतलब आना तो नहीं होता ना रेणु साहब, निमंत्रण तो कोई देने आएगा, तो आपके केवल पास एक कोई बात, निमंत्रण देने आएगा, स्वीकार तो करेंगे ना, जाएंगे नहीं जाएंगे आपकी मर्जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूं वो आना नहीं होता, लेकिन उसको रोकने का एक अमुक खड़गे मजबूर क्यों हुए? खड़गे को मजबूर किया कांग्रेस की सेंट्रल हाईकमान है, वो खड़गे को मजबूर किया गया कि नहीं जाओगे, दिल्ली डेरा लगाया गया कि अगर आप जाओगे तो हम पार्टी छोड़ देंगे, ये तक भी कहा गया। ये वीडियो में प्रचार जो ना वायरल हो रही है ये बातें, और अनऑफिशियली भी बातें आई हुई है। नहीं, ये जो आप वायरल की बातें नहीं क्या रेणु चाहते हैं? साहब, भारतीय नहीं, जनता नहीं, पार्टी ठोस की बातें करना कहा चाहते करें हैं। पैनल पर, ऐसे क्यों? कोई ये ठीक है, ये कोई भी बिल्कुल सूत्रों सत्य के है, हवाले ये से या ऐसा कोई कहा गया है, दिल्ली में डेरा लगाया गया। ऐसी कोई बात या कोई वीडियो या ज्योति जी, बयान बाइट दिल्ली कुछ में भी डेरा वायरल लगाया नहीं है। गया। आखिर अब हमारे कोई भी तो कुछ आदमी लिखता है, दिल्ली में किसी है। को सोर्सेज तो नहीं, जानकारी मिलती है सूत्रों के हवाले से, चलो वो अलग वायरल चीज़ है। नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट सत्य है
ये रिपोर्ट सत्य है कि ये लोग बजरंग दास जी। नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। ये लोग भारतीय जनता बजरंग पार्टी दास की जी, सरकार SRK को दोबारा गुट बनाना जो बना चाहते है हैं। अभी एक बहुत कांग्रेस बड़ा में। षड्यंत्र चलाया जा रहा है पार्टी के साथ। SRK गुट जो बना है अभी कहीं पार्टी ना कहीं हाईकमान दबाव को सख्त ठीक है, होना रेणु पड़ेगा, साहब। अदरवाइज यहाँ कुछ नहीं इनको। ये प्रयास तो है कि देखिए बात सुनिए, दीपक बाबरिया आज ये कह रहे थे कि व्यक्ति विशेष अपने अपने नेताओं अपने समर्थकों को एडजस्ट कराने का प्रयास कर रहे हैं, सबका रिजर्वेशन के, लेकिन हम सभी के साथ न्याय हो इस बात का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं SRK गुट का भी प्रयास है कि उनके समर्थक उनके खेमे के लोग भी एडजस्ट हो पाए, शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि लिस्ट में देरी का। ऐसा कोई कारण ज्योति जी नहीं है। हर एक नेता चाहेगा मेरा साथी एडजस्ट होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, सभी के एडजस्ट होंगे। मैं कहना चाहता हूँ ये जो कांग्रेस का जो संगठन बना हुआ है, इंडियन जो हमारा 28 जिलों का इंडियन नाम से संगठन बना हुआ है, और जहाँ अपने रेड्डी जी बार बार बोल रहे थे भी हम नोटा देने के लिए गए, चौधरी देवीलाल जी का सारे दुनिया सम्मान करती है, पूरा इंडिया सम्मान करता है, बिल्कुल सीनियर नेता थे, वो उनकी जयंती थी, उसमें कोई दो राय नहीं। आपने नोटा दिया खड़गे जी को, सुनो आप कोई जग नहीं, हमारे गठबंधन का हिस्सा है और रहेगा, आप चिंता ना कीजिए। आप बोलो वो कल तक तो आप हमारे दरबार पर खड़े होते थे, हमें शामिल करो, हमें शामिल करो, हम इन्हें अच्छा आपके नेता ने साफ कहा हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें आपकी भी जरूरत नहीं है। किस बात का, किस बात का आपके नेता बार बार कहते हैं, किस बात का आप पार्टी बूट करना चाहते हो? इस बात का कि हमें हरियाणा प्रदेश में किसी के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं है, ये बार बार देखो रेणु जी, जयंती को रैली नहीं कहा करते कि चौधरी देवीलाल जी सम्मान है, सम्मान चौधरी देवीलाल जी का सबसे प्यार था प्रकाश सिंह बादल जी से, नीतीश कुमार जी से, लालू जी से, फारूक अब्दुल्ला, सबसे प्यार था, वो सम्मान है। आप सोचते हो उनकी जयंती के नाम के हम राजनीति करेंगे, राजनीतिक वोट की खेती करेंगे, ऐसा नहीं होता। रैली करनी है, मैदान में आओ, पता लग जाएगा कितने ठेली में दाने हैं। एक आदमी हम हरियाणा के अंदर सरकार बनाएंगे, क्या सरकार बनाएंगे? अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने भी मान लिया कि रैली करने का सीखना है तो मैलों से सीखो। ये तो अभी भारतीय जनता पार्टी भी मान रही है कि रैली करनी है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस से सीखो। कहीं भी जाकर के बड़े से बड़ी रैली कर सकते हैं ये लोग। बड़ी से बड़ी रैली करने में यदि कोई सक्षम हो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, संगठन बनाने में कोई सक्षम है तो आईएनएलडी है। मुख्यमंत्री आखिरी कमेंट के लिए आना चाहते, इन्होंने मुख्य अतिथि बनाया नीतीश कुमार जी को, वो आया नहीं, लालू आया नहीं, ममता का नाम दिया, ममता जी आई नहीं, लिस्ट आप लोगों की नहीं आई, आप लोगों की लिस्ट नहीं आई, सालों से नहीं आई। बजरंग दास जी, सालों से कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई। ज्योति जी हमारी लिस्ट, ये आप जो बोल रहे हैं पहली बार नहीं है, लिस्ट आएगी। ये तो आपके सारे नेता कहकर थक चुके हैं, प्रभारी आते हैं, प्रभारी जाते हैं, अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं, लिस्ट नहीं आती आप लोगों की। अब नीतीश कुमार नहीं आए ये विषय थोड़ी है, लिस्ट को लेकर हम बात कर रहे थे। उन्होंने कहा खड़गे जी भी आए, तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपने मुख्य अतिथि बनाया, वही दिया जहाँ लिस्ट की बात कही आपने, और मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके चैनल के ऊपर 2024 के अंदर भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, जनता के आशीर्वाद से सरकार बनेगी। चलिए मैं आखिरी कमेंट्स की ओर बढ़ूंगी। अभी चौहान जी आखिरी कमेंट आपका। कंप्लीट है, जिला प्रधान क्या, जिला प्रभारी 3 साल से हमारे जिला प्रभारी फील्ड में काम कर रहे हैं, दूसरा जिला प्रभारी मैं हूँ 22 जिले के अंदर पूरे प्रभारी। चौहान जी ये कह रहे हैं कि वैसे तो हमारी लिस्ट भी आ जाएगी, लेकिन बिना लिस्ट के भी हम मजबूत हैं, बिना संगठन के भी सरकार बनाने का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। 100% सक्षम है, बनाएंगे, जनता का आशीर्वाद हमारे। ठीक है बजरंग दास जी, अभी आप सुन लीजिए, पानी पी लो बजरंग दास जी, पानी जिसके साथ भ्रष्टाचार के रोक लेते हो, आपके साथ विधायक बजरंग दास जी नहीं सर, इनके साथ विधायक, इन पर भ्रष्टाचार के रोक लेते। बजरंग जी को म्यूट करते हैं फिर से आप। सर मैं आपको म्यूट करवा रही हूँ, अभी आप म्यूट। बजरंग जी,
मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जैसे लिस्ट आ रही है, कल आ रही है, परसों आ रही है, 2 हफ्ते में आ रही है, 3 महीने में आ रही है, दिवाली पे आ रही है, होली पे आ रही है, यूं कहते कहते 10 साल से लिस्ट नहीं आई, ठीक वैसे ही 10 साल से ये सत्ता से भी बाहर है, 24 में भी न इनकी 24 तक लिस्ट आनी, और लिस्ट आ भी गई तो सरकार तो आनी नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस अकेले तो अपने दम पर हार मान ही चुकी है कि वो अकेले भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए गठबंधन बनाती घूम रही है। लेकिन ये सारे के सारे मिलकर भी अगर इंडी अलायंस में इकट्ठे हो जाए, तीनों मित्र जो यहां पर बैठे हुए हैं, तो भी हरियाणा की जनता इनको स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हरियाणा के लोगों को राक्षस और राक्षसी प्रवृत्ति का कहते हैं, जो ये कहते हैं कि सनातन को मिटाएंगे, जो ये कहते हैं कि राम काल्पनिक थे। तो ऐसे कुविचारी लोग, हरियाणा विरोधी लोग, लुटेरे लोग, किसानों की जमीनें लूटने वाले लोग, परिवारवादी लोग, इनको हरियाणा में 2024 में राजनीतिक जमीन का 1 इंच मिलने वाला नहीं है। इनके 100 बीघे में दाने नहीं होंगे। समय नहीं, लेकिन आखिरी कमेंट के लिए जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने बात करी, ये 48 जो दल इन्होंने झूठे सच्चे मिलाए हैं, ये उसका भी ध्यान करें। इसके अलावा जमीनों की लूट की बात करी, 1810 एकड़ की जमीन 55 लाख पे ऑफिशियली लूटने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, इसके अलावा हमारी शुभकामनाएं हैं, कांग्रेस पार्टी जल्दी से जल्दी अपना संगठन बनाए और गठबंधन के पापा बाहर हैं, निश्चित तौर पे फूफा जेल में हैं, अरे क्या चुप कर होगा। 18-10 में गठबंधन के पापा बाहर हैं, इंडियन नेशनल लोक दल वाले, कई फूफा जेल में हैं, कई फूफा जेल में हैं, मामा रेल में हैं। थारा ब्याह क्यों कर होगा भाई, थारा थारा किन्ने को नहीं, थारा 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 मंडा नहीं बनता, थारा ना मंडा बंदे ना मोड़ बंदे, थारे ना मंडा बंदे ना मोड़ बंदे, ना फूफा आवे ना मामा आवे, पापा भी को नहीं आता, ना पापा ना मामा ना फूफा ना मंडा ना मोड़। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हम कांग्रेस संगठन की लिस्ट को लेकर कर रहे थे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।